तोड़ देता है, बात रब पर जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे है मौजूदो आदम तेरा। जो तेरा खा कर तेरा शिकवा करें या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फो करम तेरा। हमने किए गुनाह, हमने किए गुनाह, उसने न की पकड़। कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस दिन में
कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हक बात, हक नीयत और हक तरीके से बयान करने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाबे किराम, आप हजरात के इल्म में है कि ये माह मुबारक शौबानुल मुअज़्ज़म अपनी मंजिल को रवां दवां है। और अगले माह मुबारक में अल्लाह पाक हमें फिर से वही रहमतें, वही बरकतें, वही रौनकें दिखाएंगे कि जिसके लिए अल्लाह के हबीब ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इस रजब के महीने में बरकत अता फरमा, फिर मुझे शौबान और रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुंचा। शौबानुल मुअज़्ज़म का महीना जब इसका चांद चढ़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाया करते थे। इबादात में, जिक्र में, नवाफिल में और रोजे रखने में अल्लाह के हबीब खुद भी इन आमाल में पहले की बनिस्बत ज्यादातर हमगोश हो जाया करते थे और अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के हबीब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी महीने में इतनी तिलावत, इतने नवाफिल और कसरत के साथ रोजे रखते हुए नहीं देखा जितने के आप शौबानुल मुअज़्ज़म में ये आमाल किया करते थे। अल्लाह के हबीब शौबानुल मुअज़्ज़म में ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी फरमाते और अपने सहाबा को भी इस तरफ मुतवज्जे करते। और अल्लाह पाक ने बड़ा अजीब निजाम बनाया है इस कायनात का। अल्लाह ने रजब को, शाबान को और रमजान को बिल्कुल एक तरतीब के साथ रखा है। तवज्जो रहेगी आपको, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। पहले रजब, फिर शाबान और फिर रमजान। गोया के अल्लाह पाक ने रजब के महीने में
अपने बंदों को अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रजब में शब-ए मेराज अता कर दी, शौबान में शब-ए बारात अता कर दी और रमज़ान में लैलतुल क़द्र अता कर दी। शब-ए बारात, इसका माना ही बारात वाली रात है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा बंदा रोजाना मेरे दरवाजे पर आता है। मस्जिद में आना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना, मस्जिद अल्लाह का घर है। फरमाया कि मेरा बंदा रोजाना मेरे दरवाजे पर आता है, लेकिन शब-ए बारात को मैं खुद अपने बंदे के दरवाजे पर चला जाता हूं। शब-ए बारात की रात अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं। और कैसे तशरीफ लाते हैं? जैसे अल्लाह के शायान शान है। पहले आसमान पर आकर फिर सदा लगती है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे मग़फ़िरत का परवाना अता करूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ अता करने वाला, मांगने वाला, मैं उसे तैयब रिज़्क़ वाफर अता करूं। है कोई मुझसे औलाद तलब करने वाला, मैं उसे औलाद अता करूं। है कोई ऐसा बंदा जो अपनी औलाद से बेजार है, मेरे दर पर आए, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मुझसे मांगे, मैं उसकी औलाद को उसका ताबे फरमान कर दूं। अल्लाह ने तो हमें बहाना दे दिया बख्शिश का। फरमाया कि बंदे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। अब देखना यह है कि हम इस मौके से कितना फायदा उठाते हैं, अपने अल्लाह को कितना राजी करते हैं, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से अपनी कितनी मुश्किलात को हल करवाते हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका मेरे सामने है। इस हदीस के रावी हैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब मोहब्बत से कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब-ए बारात की रात अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाते हैं। शब-ए बारात की रात अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। हदीस पाक है, सबकी मग़फ़िरत होगी, उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होगी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। एक और हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं। फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा शब-ए बारात, तवज्जो करना, आयशा शब-ए बारात जानती हो ये कौन सी रात है?
जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानती, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए आयशा, शबे बारात की रात अल्लाह अपने बंदों पर नजरे रहमत फरमाते हैं। बख्शिश चाहने वालों की अल्लाह बख्शिश फरमाते हैं। रहम की अपील करने वालों पर अल्लाह उन्हें रहम अता फरमाते हैं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस की रावी हैं। फरमाया कि अल्लाह इस रात बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बख्शिश फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं। लेकिन ए आयशा, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद करने वाला, अल्लाह न उसकी बख्शिश फरमाते हैं, न मग़फ़िरत फरमाते हैं, न उस पर रहम फरमाते हैं, बल्कि बुग़्ज़, हसद और कीना परवर को अल्लाह उसकी उसी हालत पर छोड़ देते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे बारात को अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शबे बारात को भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। उनकी मग़फ़िरत नहीं होती, बख्शिश नहीं होती, अल्लाह उन पर रहम नहीं करता। फरमाया कि उनमें से पहला बंदा वो है कि जो शिरक करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। दूसरा बंदा फरमाया कि जो बुग़्ज़, हसद और कीना रखता है, इस रात में उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा बंदा फरमाया कि जो नाहक कत्ल करे, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। चौथा फरमाया कि जो बंदा जिना करे, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। पांचवा फरमाया कि जो बंदा अपनी शलवार अपने पांचे के साथ अपने टखनों को ढांप कर रखे, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। फरमाया कि जो बंदा वालिदैन की नाफरमानी करता है, इस रात में उसकी भी कोई बख्शिश और कोई मग़फ़िरत नहीं। फिर फरमाया कि जो बंदा शराब पीता है, इस रात में उसका भी कोई हिस्सा नहीं, ना उसको बख्शिश मिलेगी, ना मग़फ़िरत मिलेगी, ना अल्लाह की रहमत मिलेगी। मेरे भाइयों, ये रात अल्लाह ने हमें अता की। मंगल वाले दिन 14 शाबान को शबे बारात की शब होगी। हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी जिंदगी में एक मर्तबा फिर ये हमें रात अता की। अब देखना यह है कि हम इस रात में अपने रूठे रब को राजी करते हैं या नहीं करते। उसने तो ऐलान कर रखा है
फरमाया कि ए बंदे, रोते हुए बच्चे को चुप कराने में, क्या फरमाया? रोते हुए बच्चे को चुप कराने में देर लग सकती है, लेकिन रूठे हुए रब को मनाने में इतनी भी देर नहीं लग सकती। हम कोशिश करें, आज हम अहद करें कि हम इस रात में अपने अल्लाह को राजी करेंगे। पैदाइश से लेकर मौत तक, पैदाइश से लेकर मौत तक सिर्फ नेक काम करना, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई कमी बेशी नहीं। पैदाइश से मौत तक सिर्फ नेक काम करना, यह फरिश्तों का खासा है। मासियत की राह को छोड़कर, मासियत की राह को छोड़कर इबादत की शाहराह पर कदम रखना, यह आदम और उसकी औलाद का काम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक नाराज हुए, लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम रात दिन गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। फरमाया कि आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू कि वो आंसू नदियों की तरह बहने लगे। परिंदे आ करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं से अपनी प्यास बुझाया करते थे। इंसान थे, एक दिन थक हार के अर्ज करने लगे कि ए परवरदिगार, मैं तेरा बंदा रात दिन गिड़गिड़ा कर तुझसे मुआफी मांगता हूं, तुझे राजी करने की कोशिश करता हूं। इलाहुल आलमीन, मेरी तौबा कबूल क्यों नहीं होती? ए अल्लाह, अगर मुझे मांगने का सलीका नहीं आता तो इलाहुल आलमीन तू ही मुझे मांगने का सलीका अता फरमा दे। मैं उस तरीके के साथ तुझसे मांगू, मुआफी तलब करूं और तू मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इल्तजा की, गिड़गिड़ाए अल्लाह की बारगाह में, इलाहुल आलमीन, अगर तेरा करम शामिल हाल न हुआ तो मेरा सफीना पार लग सकता ही नहीं। फरमाया कि हमने आदम और औलाद आदम की तौबा को यूं कबूल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफर पर जा रहे हैं, रास्ते में एक जंगल आया, देखा कि एक नौजवान जंगल में बैठा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोक लिया, अर्ज करने लगा कि ए ईसा, तू तो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का रूह है। मैं एक इल्तजा करता हूं अल्लाह से, मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या चाहता है, क्या दुआ करना चाहता है? वो नौजवान अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के रूह,
अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो अपनी मोहब्बत के समंदर में से एक कतरा मेरे दिल में उतार दे। क्या उतार दे? मोहब्बत के समंदर में से एक कतरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, इलाहुल आलमीन, ये तेरा बंदा एक नहर नहीं, दरिया नहीं, बल्कि एक कतरा तेरी मोहब्बत का चाहता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए ईसा, ये बंदा मेरी मोहब्बत का एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बताया, भाई मैंने तो अल्लाह से इल्तिजा की, लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये बंदा मेरी मोहब्बत का एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो नौजवान अर्ज करने लगा कि आप तो अल्लाह के रूह हैं ना, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कि एक कतरा नहीं बल्कि कतरे में से एक जर्रा अपनी मोहब्बत का मेरे दिल में उतार दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, परवरदिगार वो बंदा एक कतरा नहीं बल्कि एक जर्रे का मुंतजिर है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए ईसा, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है और इस बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत का एक जर्रा डाल दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सफर पर रवाना हो गए। वापसी हुई, देखा कि जंगल में वो शख्स नहीं। ढूंढना शुरू किया, पता लगाया, लोगों ने बताया कि वो अब जंगल को छोड़कर खलवत में जा चुका है, वो कहीं दूर डेरे लगा चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलाश करते करते उस नौजवान तक पहुंचे। करीब जाकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से सलाम लिया, लेकिन सलाम का जवाब कोई न मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, अर्ज की कि ओ बंदे, मैं तो तेरा मोहसिन हूं, मैंने तो अल्लाह से तेरे लिए दुआ की है, अल्लाह ने मेरी दुआ की बदौलत तुझे एक जर्रा अता फरमाया है, लेकिन वो बंदा अपनी मस्ती में मगन है, कोई तवज्जो नहीं। अर्शों से आवाज आई कि ईसा, तू इस बंदे से सलाम के जवाब का मुंतजिर है, लेकिन मेरा ये बंदा तो अब उस मकाम तक पहुंच चुका है, अगर इसे आरे के साथ काट भी दिया जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मिला? पूरा कतरा नहीं, कतरे का एक जर्रा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि वडाला वालों, शबे बारात को मैं आसमाने दुनिया पर जलवागर हो जाऊंगा, मैं मुंतजिर रहूंगा कि कौन मुझसे मुआफी तलब करता है, कौन मुझसे औलाद तलब करता है, कौन मुझसे रिज़्क तलब करता है। मैं तो आ जाऊंगा पहले आसमान पर देने के लिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मुझसे कितना मांगते हैं। इरादा कीजिए कि हम शबे बारात को अपने अल्लाह को राजी करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह कैसे राजी होता है। कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं, लंबा चौड़ा अमल नहीं। अल्लाह की रहमत तो सिर्फ बहाना तलाश करती है। एक बड़ी प्यारी बात, एक बुजुर्ग अपने घर से निकले,
रास्ते में चलते चलते देखा कि एक नौजवान नाली के ऊपर पड़ा है। तवज्जो करना, आपका ईमान ताजा होगा। एक नौजवान ऊंधे मुंह नाली के ऊपर गिरा हुआ है, शराब के नशे में धुत है, अपना हवास खो बैठा है। जब इस बुजुर्ग की नजर पड़ी, इसके दिल में रहम आया, इसने उठाया, उसका मुंह धोया, साफ सुथरा करके उसे उसके घर में पहुंचा करके आया। अब ये बुजुर्ग रात के पहर में मस्जिद में आया तहज्जुद पढ़ने के लिए, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। जब मस्जिद में कदम रखा तो बड़ा अजीब मंजर देखा कि वो बंदा जो नाली पर पड़ा हुआ था, शराब के नशे में धुत था, देखा कि वो इस बुजुर्ग से भी पहले तहज्जुद के मसल्ले पर खड़े होकर नफल अदा कर रहा है। बुजुर्ग कहने लगा कि इलाहुल आलमीन, आज दोपहर में तो इसकी ये हालत थी, शराब के नशे में धुत था, नाली के ऊपर पड़ा हुआ था, मैंने इसे उठा करके घर पहुंचाया है। आज ये मुझसे भी पहले मुसल्ला तहज्जुद पर खड़ा होकर तुझसे बातें कर रहा है। वडाला वालो, इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ओ मेरे बंदे, तूने इसको उठा करके इसका मुंह धोया है और मैं अल्लाह ने इसका दिल धो दिया है। हम मांगने वाले बने, अल्लाह देने के लिए तैयार है। एक बड़ा प्यारा वजीफा आपके लिए लाया हूं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि इसकी कसरत किया करो। क्या किया करो? कसरत। क्यों कसरत किया करो? अगर इसकी कसरत करोगे, ये अल्लाह से नेमतें हासिल करने का फार्मूला है, हुसूल नेमत का जरिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो बंदा अक्सर गमगीन रहता है, उसे चाहिए कि वो ये विर्द करे, अल्लाह उसके गमों को दूर कर देगा। एक होता है गम और एक होता है हम। एक होता है गम और एक क्या होता है? सब भाई नहीं बोले। हम, हा मीम। हम और गम में क्या फर्क है? फरमाया कि जो गम होता है ना, वो किसी जरिए से बंदे को पहुंचता है। जैसे बेटा फोत हो गया तो बाप को गम में, कोई नुकसान हो गया बंदे को, क्या है भाई? यार बोल तो दिया करो, क्या है? गम। और हम का माना यह है कि किसी जरिए से वो गम ना पहुंचे, बल्कि वैसे ही बंदा परेशान हो, गमगीन बैठा हो। भाई क्या वजह है, क्यों परेशान हो? यार बस कोई वजह भी नहीं, आज मेरा दिल परेशान है, आज मैं गमगीन हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा ये विर्द बना लेगा, अल्लाह उसके गम को भी दूर कर देगा, उसके हम को भी दूर कर देगा। फजीलत सुनिए, ला हौला वला कुव्वता की फजीलत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अपने सहाबी हजरत अबू जर से फरमाया कि ए अबू जर, कसरत से ये पढ़ा कर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा कर हजरत अबू जर से फरमाया। फिर फरमाया फ़इन्नहुन्ना मिन कंज़िन तहतल अर्श, के ए अबू जर, कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर अर्श के नीचे अल्लाह के खजानों में से एक खजाना ये है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसके माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, तवज्जो करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी शरीफ में इसका तर्जुमा यूं बयान करते हैं, फरमाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मुझे नेकी करने की कोई ताकत नहीं है मगर तेरी ताकत के साथ, मैं इस काबिल नहीं, या अल्लाह मैं नेकी अपनी ताकत से नहीं कर सकता, अगर तू मुझे तौफीक देगा, ताकत देगा, फिर मैं नेकी करूंगा। अल्लाह मेरे पास नेकी करने की ताकत नहीं है मगर तेरी ताकत के साथ, मेरे पास कोई ताकत नहीं कि मैं गुनाह से बच जाऊं मगर तेरी ताकत के साथ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हजरत कैस बिन साद बिन आबादा फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने, हजरत कैस के वालिद ने, मुझे मेरे वालिद ने अल्लाह के हबीब की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। फरमाया कि ए बेटे कैस, तुझे मैंने वक्फ कर दिया है, तूने अल्लाह के हबीब की खिदमत करनी है। हजरत कैस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में आया, मैंने आकर के सल्लैतु रकातैन, मैंने आकर के 2 रकात नमाज अदा की, 2 रकात नमाज अदा करके मैं बैठा हूं, दुआ कर रहा हूं। इतने में अल्लाह के हबीब का गुजर हुआ। अल्लाह के हबीब की निगाह जब मुझ पर पड़ी तो यूं अपने पांव के साथ मुझे हिलाया, फरमाया कि कैस क्या कर रहे हो, कैस क्या कर रहे हो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अला अदुल्लुका अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्नह, ऐ मेरे कैस, ओ मेरे खादम, मैं तुझे जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे की तरफ रहनुमाई न करूं। हजरत कैस ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जरूर मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि क़ाल ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ए कैस, इस विर्द को कसरत के साथ पढ़ा कर ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और आज हमें को खबर आए ना भाई को बंदा फोत हो गया तो हम झट से कहते हैं ला हौला वला कुव्वत। तो इस मौका पर ला हौला नहीं कहना चाहिए बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला हौला वला कुव्वता ये अल्लाह की नेमतों के हुसूल का जरिया है। तो कोशिश करें इस वजीफे का विर्द करें, जिंदगी रही तो अल्लाह हमें शब बरात तक पहुंचा देंगे।
फिर ये बरकतों वाली रात, इस रात में गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से मांगते हैं। और एक और बात, आप अहबाब के ज़ौक़ को देखकर मेरे दिल में ये बात आई, हम जो रोज़ाना कभी कहीं सफ़र पे होते हैं, कभी कहीं, और ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म की रात होती है, ये तकरीबन पूरा साल पहले बुक होती है। तो आज मेरा जी ये चाह रहा है कि आप अहबाब अगर अपना ज़ौक़ दिखाएं तो इस शब रात की रात को इंशाअल्लाह रात के 9:30 बजे यहीं पे अपनी मस्जिद में बयान हो जाए। तो आप अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाएंगे? नहीं, सब भाइयों की इंशाअल्लाह नहीं आई, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में कह रहा हूँ। अगर यहाँ रात को 9:30 बजे बयान रख लिया जाए शब रात की रात, उसमें खसूसी दुआ भी होगी, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, तो आप अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाएंगे? इंशाअल्लाह मैं भी वक़्त पर आऊँगा, आप भी कोशिश कीजिए कि वक़्त पर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।